अगर आप एमएस वर्ड पे अपना कोई काम कर रहे थे, अपना कोई डॉक्यूमेंट बना रहे थे या फिर आप कुछ लिख रहे थे, कोई आर्टिकल लिख रहे थे या कुछ भी आप बना रहे थे अपने एमएस वर्ड पे, अपने लैपटॉप में या फिर अपने कंप्यूटर में एमएस वर्ड पे आप कुछ भी बना रहे थे और वहीं पर आप जब काम कर रहे थे तो फिर काम करते करते आपके पास एक ऐसा प्रॉब्लम आ गया जो कि आप बिल्कुल भी सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, और वो प्रॉब्लम है ब्लैंक पेज का। यानी कि आपके आर्टिकल्स या फिर आपका जो भी डॉक्यूमेंट है उस डॉक्यूमेंट के बीच में एक ब्लैंक पेज आ जाता है जो कि आप लाख कोशिश करते हैं लेकिन वो डिलीट नहीं हो पाता है। तो फिर आज की इस वीडियो में हम आपके साथ यही डिस्कस करेंगे कि इस ब्लैंक पेज को कैसे डिलीट करना है, और साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे एक डॉक्यूमेंट के एंड में, यानी कि आप जो भी डॉक्यूमेंट बना रहे हैं या फिर आप जो भी टाइपिंग कर रहे हैं, जो भी आप लिख रहे हैं, उसके बाद सबसे लास्ट पेज में यानी कि आपके डॉक्यूमेंट के एंड वाले पेज पे एक ब्लैंक पेज रह जाता है जो कि अगेन आप लाख कोशिश करते हैं लेकिन वो डिलीट नहीं हो पाता है, जो कि काफ़ी ऑर्डर लगता है। और आप चाहते हैं कि आप इस ब्लैंक पेज को पूरी तरह से डिलीट करें, चाहे वो एंड में हो। तो फिर इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले तो आपका अपना वो डॉक्यूमेंट ओपन कर लेना है जिस डॉक्यूमेंट में आपका ब्लैंक पेज बना हुआ है, चाहे वो मिडिल में हो या फिर एंड में हो। तो जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हमने अपना डॉक्यूमेंट पहले से ही ओपन किया हुआ है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे सामने एक ब्लैंक पेज बना हुआ है। तो फिर इस ब्लैंक पेज को कैसे डिलीट करना है वो हम आपको बताते हैं। तो इस ब्लैंक पेज को डिलीट करने के लिए सबसे पहले अपने इस ब्लैंक पेज में कहीं पे भी आप क्लिक करें। जैसे आप क्लिक करते हैं वैसे ही आपको एक लंबा सा लाइन नज़र आएगा। तो फिर आपको जब ये लाइन नज़र आ जाएगा, उस लाइन के नज़र आने के बाद आपको सिंपली करना क्या है कि आपके कीबोर्ड में एक बटन दिया हुआ है जिसका नाम है डिलीट। तो फिर आपको सिंपली उस डिलीट वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है और अपने इस पेज को डिलीट कर देना है। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने अपने इस ब्लैंक पेज को डिलीट कर दिया है, लेकिन इसके लिए हमें जगह जगह टाइप करना पड़ा, टैप करना पड़ा, क्लिक करना पड़ा। उसके बाद ही हमारी ये जो ब्लैंक पेज था ये हट पाया। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आप लाख कोशिश करते हैं लेकिन आपको ब्लैंक पेज डिलीट नहीं हो पाता है, चाहे आप अपने कीबोर्ड में डिलीट बटन को कितना भी प्रेस कर लें, लेकिन आपका वो ब्लैंक पेज डिलीट नहीं होता है। और अगर बाय चांस आपका वो ब्लैंक पेज डिलीट हो जाता है तो साथ ही साथ उसमें जो कंटेंट्स थे वो भी आपको डिलीट करने पड़ जाते हैं। तो आपको कंटेंट भी डिलीट नहीं करना है और साथ ही साथ आपको अपना ब्लैंक पेज भी डिलीट कर देना है। तो फिर इसके लिए आपको करना क्या है उसके बारे में अब हम आपको बताते हैं। तो फिर आपको सबसे पहले एक शॉर्टकट की को एंटर करना पड़ेगा जो कि है Ctrl+Shift+8। जैसे आप इसे एंटर करते हैं वैसे ही आपका पैराग्राफ का मार्क जो है वह नज़र आने लगता है, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो अपने इस पेज को डिलीट करने के लिए सबसे पहले आपको अपने इस पैराग्राफ मार्क को सिलेक्ट करना है, और इस पैराग्राफ मार्क को सिलेक्ट करने के बाद आप इसे डिलीट कर सकते हैं। और जहाँ जहाँ आपको ये पैराग्राफ मार्क मिलेगा वहाँ पे आपको डिलीट कर देना है इसे सिलेक्ट करने के बाद। और जैसे आप इसे डिलीट कर देंगे वैसे ही आपका वो ब्लैंक पेज भी डिलीट हो जाएगा। और इसी प्रकार से आप अपने एंड पेज पे अगर चले जाते हैं तो फिर आपको एंड पेज में भी एक ब्लैंक पेज नज़र आता है जो कि आप डिलीट करना चाहते हैं लेकिन वो डिलीट नहीं होता है। तो फिर इसके लिए भी आपको यही करना है कि आपको शॉर्टकट की का इस्तेमाल करना है जो कि Ctrl+Shift+8। आपको इसको प्रेस करने के बाद, इस कंट्रोल की को एंटर करने के बाद आपके सामने पैराग्राफ मार्क अगेन आ जाएगा। तो आपको सिंपली करना क्या है कि आपको इसे सेलेक्ट कर लेना है और इसे सेलेक्ट करके आप डिलीट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम सेलेक्ट करके इसे डिलीट करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन ये डिलीट नहीं हो रहा है। तो ऐसे में पैनिक नहीं होना है। आपको करना क्या है वो हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले आपको इस पैराग्राफ मार्क को सिलेक्ट कर लेना है। इसे सेलेक्ट करने के बाद आपको अपने होम टैब पे चले जाना है। होम टैब पे आने के बाद यहाँ पर आपको फॉन्ट टैब मिलेगा जहाँ पर आपको फॉन्ट साइज़ भी देखने को मिलेगा। तो आपको सिंपली फॉन्ट साइज़ के ऊपर आपको क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर टाइप करना है 01, और 01 टाइप करके आपको एंटर कर देना है। जैसे आप एंटर करते हैं वैसे आपका जो ये पैराग्राफ मार्क था वो आपके पिछले पेज में चले जाता है, यानी कि इसके पहले वाले पेज में चला जाता है। और जैसे ही आप अगेन Ctrl+Shift+8 का बटन दबाते हैं, तो जैसे ही आप Ctrl+Shift+8 का शॉर्टकट की दबाते हैं वैसे आपका पैराग्राफ मार्क हट जाता है और साथ ही साथ आपका ब्लैंक पेज जो है वो भी हट जाता है। अगर ये मेथड अप्लाई करने के बाद भी आपके डॉक्यूमेंट का जो लास्ट का जो ब्लैंक पेज है वो डिलीट नहीं हो रहा है तो फिर आपको अगेन से Ctrl+Shift+8 दबाना है और अपने पैराग्राफ को शो करना है। जैसे आपके स्क्रीन में पैराग्राफ शो होता है वैसे ही आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है ऊपर की साइड में, और जैसे आप ऊपर स्क्रॉल करते हैं वैसे आपको एक ऑप्शन दिखेगा पेज ब्रेक का मार्क दिखेगा। आपको सिंपली करना क्या है कि उस मार्क को आपको सेलेक्ट कर लेना है, और उस मार्क को सेलेक्ट करने के बाद आपको उसे डिलीट कर देना है।
जैसे ही आप उसे डिलीट करते हैं वैसे ही आपके डॉक्यूमेंट का जो लास्ट पेज था जो कि ब्लैंक था वो पूरी तरह से हट जाएगा। और इसके हटने के बाद अब वापस से Ctrl+Shift+8 दबा के आप अपने पैराग्राफ मार्क को हाइड कर सकते हैं। और इस प्रकार से आपका जो एंड स्क्रीन का जो ब्लैंक पेज है वो भी हट जाएगा। और इसके साथ इस वीडियो को रखते हैं बस यहीं तक। आई होप कि आपको पूरे वीडियो को समझने में कहीं कोई दिक्कत ना हुआ हो। तो चलिए मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में।